सबको जय मसीह की और हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। 2020 का आज आखिरी इतवार है और इस साल हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। बार बार हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, मास्क पहनकर बाहर निकलना और अगर हमें बुखार वगैरह आ जाता है तो खुद को क्वारंटाइन करना। हालेलुया। हमारे जीवन में छोटी बड़ी मुश्किलें, मुसीबतें आती रहती है, जैसे कि इस ईगल के साथ हुआ। एक ईगल था और एक कौवा, काला कौवा था। कौवा क्या किया, ईगल के पीठ पर चढ़ के बैठ गया और उसे काफी परेशान करने लगा। उसके गर्दन पे वो बराबर चोंच मार मार कर उसे काटता रहा। पर ईगल ने क्या किया? ईगल कुछ नहीं किया, उसे कोई जवाब नहीं दिया। ईगल चुपचाप अपने पंख को पसारा और उड़ना शुरू किया। वो उड़ता गया और ये कौवा उसके पीठ पे बैठकर उसे परेशान करता रहा। ईगल उड़ते उड़ते उस ऊंचाई पर पहुंचा जहां धीरे धीरे ऑक्सीजन की लेवल कम होने लगी और कौवा को अब क्या हुआ, सांस लेने में परेशानी होने लगी। ईगल बादलों को चीरता हुआ ऊपर की ओर उड़ने लगा। अब कौवा और नहीं जा पाया क्योंकि कौवा की उड़ान उतनी ऊंची नहीं है और इससे क्या हुआ कि कौवा धरती पर आकर गिरा। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफें हमारे साथ ज्यादा देर नहीं चल पाते, क्योंकि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर हमें उकाब की तरह बनाते हैं और उकाब की तरह उड़ाते हैं। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परेशानियां हमारे साथ उड़ नहीं पाती। जब हम उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं प्रभु में तो वो खुद ब खुद नीचे गिर जाती है। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे वचन से, देखेंगे यशाया उसका 40 अध्याय और 31 पद में यूं लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उक्काबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उक्काब की तरह उड़ने के लिए प्रभु ने हमें और आपको चुना है। जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आए, जब हमारे जीवन में कोई मुश्किलें आए तो हमें उस मुश्किल की तरफ नहीं देखना या उससे लड़ने की कोशिश नहीं करना है, बस उड़ना है प्रभु के विश्वास में, प्रभु में। उस ऊंचाई तक पहुंचिए जहां मुश्किल, परेशानी आपको खुद ब खुद छोड़कर चले जाए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु की ओर देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्तुति करते हैं पिता आपको। ओ हालेलुया, आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। ओ प्यारे प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर हमारे रचयिता। ओ हालेलुया, इस पृथ्वी को आपने कहने मात्र से रच दिया प्रभु जी। हालेलुया पिता, हम आपके धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु। खुद को और जितने लोग इस वक्त इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हैं पिता, एक एक को नाम व नाम आपकी लहू में समर्पित करते हैं। यीशु राजा, त्रिएक परमेश्वर, पवित्र आत्मा, ओ हालेलुया, आपको हमारे बीच स्वागत करते हैं प्रभु। आप इस वक्त हमारे बीच आइए प्रभु जी। ओ हालेलुया, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। योग्य परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, आदि और अंत प्रभु आप ही हैं। हालेलुया। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाले यहोवा, ओ ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेज दिया। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओ राजा राजा राजा, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा आपकी। ओ हालेलुया, जयवंत परमेश्वर, मौत भी आपको उस कब्र में बांध कर रख न सकी। हालेलुया, और वो जयवंत परमेश्वर के हम संतान कहलाते हैं। हालेलुया प्रभु, आपने अपना बेटा और बेटी कहलाए प्रभु जी हमें। हालेलुया प्रभु, और वही जयवंत ताकत, विजयी ताकत प्रभु, वो जय का झंडा पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए भी दिया। हालेलुया, यीशु नाम से हम जय को पाते हैं, यीशु नाम से
हम जय को पाते हैं। प्रभु हमारे जीवन में भी ओ पिता परमेश्वर परेशानियां, तकलीफें, चुनौतियां जब आती हैं, यीशु नाम से हर एक परेशानी हमसे दूर हो जाती है। हालेलुया पिता परमेश्वर, इस वक्त जितने लोग ऑनलाइन सर्विस में ज्वाइन किए प्रभु जी, अगर उनके जीवन में ऐसी कोई परेशानी है, ओ तकलीफें हैं, कोई चुनौती है, कोई चैलेंज है पिता, जिससे पिता परमेश्वर वो जूझ रहे हैं, यीशु नाम से प्रभु, यीशु नाम से पिता, उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। हालेलुया, उकाब की तरह उन्हें उड़ना सिखाइए प्रभु, ताकि उनके ऊपर आने वाली हर एक परेशानी उस ऊंचाई तक पहुंचने पर खुद ब खुद उनसे दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये साल खत्म होने से पहले पिता परमेश्वर, हर एक कोई प्रभु आपको नई तरीके से पिता परमेश्वर चख पाए, आपके आनंद को अनुभव कर पाए अपने जीवन में। हालेलुया। ओ प्रभु, जितने बीमार हैं, जितने लाचार हैं, बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु, शरीर से परेशान हैं, हालेलुया, यीशु नाम से उनके जीवन में चंगाई आ जाए इसी वक्त पिता, जब ये वचन उनके कानों तक पहुंचे पिता। हालेलुया, यीशु नाम प्रभु जी, ओ हालेलुया, यीशु नाम से वो चंगाई को रिसीव करे, अपने अपने बिस्तर को छोड़कर उठकर खड़े हो जाए। हालेलुया, यीशु नाम से पिता परमेश्वर, उन्हें जय मिले प्रभु जी, हर एक कमजोरी के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर पिता परमेश्वर। ओ यीशु राजा, आपके चरणों में रखते पिता परमेश्वर हर एक को प्रभु जी। ओ प्यारे प्रभु जी, हमारे सर्विस को आपके हवाले सौंपते हैं। आराधना टीम के साथ हो ये प्रभु, अपने अद्भुत आत्मा की अगुवाई से पिता परमेश्वर हमें आराधना में ले चलिए प्रभु। ओ वर्शिप यू जीसस, आपके दास के ऊपर आपके अभिषेक हो, आपकी अग्नि उतरे प्रभु जी, आपके वचन द्वारा आज हर एक कान सुनने वाले पिता, उनके हृदय में वो आग छू जाए प्रभु, वो पवित्र आग छू जाए पिता परमेश्वर, अद्भुत रीति से प्रभु जी हमारे जीवन में आज वो काम करे पिता, ताकि पिता परमेश्वर हम आपको और करीब से और अच्छे तरीके से ओ यीशु जान पाए, आपके प्रेम में हम और डूब सके। हालेलुया, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु आज की पूरी सभा आपके चरणों में सौंपते हैं, हर एक कोई जो जुड़े हैं प्रभु, हर एक को आपकी लहू में सौंपते हैं। यीशु नाम से विनती को चाहते थे, ऐसे सुनिए, ग्रहण कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन।
प्यारे मित्रों, सभी को जय मसीह। और आज के इस समय में जब हम परमेश्वर के कदमों में हैं, ताकि हम परमेश्वर की बातों को आज हम सुने और जानें, परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे भाई और बहन, मैं विश्वास करता हूं कि हम और आप अपने इस समय में इन बातों को याद कर रहे हैं जो इस साल के दौरान घटी हैं, और आने वाले साल के विषय में, जिसके विषय में हमारे सोच अलग तरीके के हैं। और इस साल के ऊपर अगर हम ध्यान करते हैं तो हमें लगता है कि हम सारे एक कठिन दौर से होकर के अपने समय में गुजरे हैं, और पूरा संसार जो है इस महामारी और अर्थनैतिक समस्या से होकर के जा रहा है। कुछ लोगों के लिए तो यह साल व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही कठिन साल रहा है, जिसमें आपने सोचा कि अब मेरे जीवन में कोई आशा नहीं रही। आपने ये भी सोचा कि मेरे जीवन की खुशी बाकी नहीं रहे, और साथ साथ में मेरे जीवन का आनंद सब लुप्त हो चुका है। बाइबल में ठीक ऐसे ही परमेश्वर के लोगों के साथ और उनके समय ऐसे ही गुजरे थे, और जिनको अपने जीवन के उस काल में सामना करने की आवश्यकता पड़ी थी, जिन्होंने निराशा और असमंजसता का समय देखा था। मलाकी से लेकर के मत्ती रचित सुसमाचार के बीच का जो अंतराल है, लगभग 400 साल का साल है मेरे प्रिय। और जानते हैं, इस साल को चुप्पी का साल कहा जाता है, जहां पर कोई भी नहीं है जो उनसे कुछ बातें कहे, कोई भी नहीं है जो उनको आस बंधाए, कोई भी नहीं है जो उनको आशीर्वादन दे, कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको बोले इस बात को याद करो। इस साल के विषय में भजनकार अपने जीवन के दिनों में इस बात को यूं कहता है। भजन संगीता उसके 74 अध्याय उसके 9 से लेकर 10 पद, भजन संगीता 74 अध्याय 9 से 10 पद को अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, हमको हमारे निशान नहीं देख पड़ते, अब कोई नबी नहीं रहा, न हमारे बीच कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। हे परमेश्वर, द्रोही कब तक नाम धराई करता रहेगा? क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा? परमेश्वर का जन इस बात को बोलने की कोशिश करता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय साथ, आप भी ठीक ऐसे ही सवाल अपने परमेश्वर से पूछ रहे हैं कि हे परमेश्वर, और कब तक हम ऐसी दशा में रहेंगे? कब तक इस महामारी का हम सामना करेंगे? कब तक इन मुसीबतों के अंदर हम रहेंगे? हो सकता है कि आपके मन में ये बातें उठ रही होंगी कि मेरे प्रिय, हम तो अब साल के आखिर में आ चुके हैं, और फिर उसके साथ साथ एक नए साल की उमंग हमारे और आपके सामने है। लेकिन परमेश्वर के प्रिय, हो सकता है कि आपके अंदर एक सवाल उठ रहा है, हे परमेश्वर, अब कब तक मैं ऐसी दशा में पड़ा रहूंगा? आपको लगता है कि परमेश्वर ने काम करना छोड़ दिया है। लेकिन ठीक ऐसे ही समय में एक ऐसी घोषणा हुई थी, जिसको हम लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 28 पद से लेकर 37 पद में पढ़ने को प्राप्त करते हैं। प्रिय, इस प्रकार की घोषणा जिसको सुन करके सुनने वाले के दिमाग में जो बातें चल रही होंगी, पता नहीं कितनी अवाक करने वाली होंगी, कितनी अविश्वसनीय होंगी। ओ मेरे प्रिय, उसको सुन करके उसके दिल की अवस्था कैसी होगी, उसके मन की अवस्था कैसी होगी, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ठीक ऐसे ही समय में घोषणा हुई थी, जिस समय कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, जिसमें कोई आशा नहीं दिखाई दे रही थी, कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा था, कोई अच्छी बातें नहीं दिखाई दे रही थी, वैसे समय में यह घोषणा हुई थी। मेरे भाई और बहन, आज के इस समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप यहां पर इस वचन को सुनने के लिए तत्पर हैं तो सुनिए, परमेश्वर का वचन आपके लिए भी ऐसी ही कुछ बातें बोलने पर है, जिससे जिस बात ने, जिस घोषणा ने सब कुछ बदल दिया था। एक महिला ने यह घोषणा सुनी थी, और जिसके विषय में घोषणा करने वाला कोई और नहीं था परंतु परमेश्वर का वो दूत, जिसका नाम जिब्राइल है, उसने आकर के उस महिला से इस बात की घोषणा की थी। और उसने उससे कहा था, जब लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 28 पद को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर की बड़ाई हो। ऐसी घोषणा अगर हमें सुनाई दे तो शायद ऐसे महामारी के समय में, ऐसे असमंजसता के समय में, ऐसे दुख की घड़ी में कौन ऐसे शब्दों को सुनकर के आनंदित हो सकता है? मैं तो नहीं जानता हूं। लेकिन मेरे प्रिय, जब इस महिला के पास, इस स्त्री के पास, इस कुंवारी के पास जब ये संदेश आया था, तो उस संदेश में एक ही बात कहा गया था, आनंद और जय तेरी हो। उसके बाद 30वां पद कहता है, मत डर। हालेलुया, मत डर।
तीसरी बात, तीसरा शब्द उसके पास फिर से आया था 30वें पद के भी, अगर थोड़ा सा आगे पढ़ें उसमें लिखा हुआ, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। जहां निराशा हो, जहां पर टूटन हो, जहां पर घबराहट हो, जहां पर जीवन की आशाएं नहीं हो, जहां पर हम एकदम सोच रहे हो कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, और उस समय ऐसे शब्द अगर हमें सुनाई दे मेरे प्रिय, कितना ही आनंद का विषय है। ओ परमेश्वर की महिमा हो। चौथा वो शब्द उसके पास, चौथी बात की घोषणा उसके पास हुई थी कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जो 37वें पद में हम प्राप्त करते हैं पढ़ने को। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप भी इस प्रकार के वायदे को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे यूं कहना चाहूंगा कि आप भी इस वचन को अपने जीवन में वादे के ऊपर, वादे के रूप में लेकर के इस नए साल के लिए घोषणा कर सकते हैं। क्या कहिए मेरे प्रिय, आप और हम कहना शुरू करें, ओ धन्यवाद हो परमेश्वर कि तेरा अनुग्रह हम पर हुआ है। ओ प्रभु, तूने हमसे कहा है डरो मत। हालेलुया, परमेश्वर तेरी बड़ाई करते हैं क्योंकि तेरा अनुग्रह हम पर हमेशा बना रहता है, और कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं है, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हम तेरे ही हैं। चाहे आपकी परिस्थिति, वह समस्या जिसको आप झेल रहे हैं कैसी भी क्यों ना हो, मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर के वायदों की घोषणा करें, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। परमेश्वर की महिमा आश्चर्यक्रम होगा। जब हम आराधना करेंगे तो असंभव बातें संभवता में बदल जाएंगी। परमेश्वर ने जब मरियम के जीवन में काम किया तो उसे 3 महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी। उस मरियम ने, उस महिला ने, उस कुंवारी ने 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। मैं विश्वास करता हूं कि अगर आज हम और आप इन कदमों को उठाएं तो मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय जब हम और आप परमेश्वर के कदमों में बैठ करके परमेश्वर की महिमा करेंगे, और मेरे प्रिय, ऐसी बातें हमारे और आपके साथ भी होंगी। मैंने जानता हूं कि कौन सी बातें जो आपके जीवन में असंभव हैं, जिनको आप देखते हैं कि वे आपके लिए नहीं होने वाली हैं, जिनके चलते आपका मन छोटा हो गया है, जिनके चलते आप अपने आप को कोसते हैं, जिसके चलते आप अपने आप को तुच्छ समझते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का यह वचन आज आप में जीवन प्रदान करे। परमेश्वर का यह वचन आप में जीवन का काम करे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मरियम ने जब इस समय इस बात की घोषणा सुनी थी तो उसने 3 कदम उठाए थे। नंबर 1, पहला कदम, और मैं चाहता हूं कि आप भी जरूर उठाएं। पहला कदम उसने उठाया था, परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास की थी वो। हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ्य सदा की है मेरे प्रिय। उसकी सामर्थ्य कभी समाप्त नहीं होती। वो सदाकालीन परमेश्वर है, क्योंकि उसका होना सदियों से होता हुआ आया है। और उसके विषय में परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 35 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। क्या आप परमेश्वर की सामर्थ को जो आपके लिए उपलब्ध है विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहती है? उस समय जब आपके पास सहायता करने के लिए कोई ना हो, और तब भी परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए असंभव को संभव करने के लिए उपस्थित रहती है। आपके असंभव को संभवता में बदलने के लिए उपस्थित रहती है। इसलिए रोमियो की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 21वें पद को देखें हैं। रोमियो 4 का 21 पद में परमेश्वर को वचन कहता है, और निश्चय जान कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है उसे वह पूरा करने में भी सामर्थ है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। कभी कभी हम विश्वास के विषय में यूं पढ़ते हैं, मालूम, FAITH, इसको यूं बोला गया है, faith is forsaking, F for forsaking, A for all, I for I, T for trust, H for him. Forsaking all, I trust him. मैं सारी चीजों को छोड़ करके उस पर भरोसा रखता हूं, सारी चीजों को भूल करके उस पर विश्वास करता हूं। हालेलुया, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने की कुंजी यही है मेरे भाई बहन। मैं नहीं जानता हूं कि कौन सी चीजें हैं जिनको भूलना आपके लिए कठिन है, जिनको छोड़ना आपके लिए कठिन है, जिनके चलते आप कहते हो कि अब मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। मेरे भाई और बहन, आज मैं कहना चाहता हूं, अगर आप विश्वास करते हैं तो आइए हम परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करें। उसकी सामर्थ जब अपनी महिमा के लिए काम करना शुरू करेगी तो हमारी वे चीजें जो हमें और आपको अब तक अटकल में डाल रखी हैं और जिन्होंने हमें इस बात में ढकेल रखा है कि हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, उसमें हमारे लिए मार्ग निकल करके सामने आएगा। क्या आपने कभी ऐसा सवाल किया है कि यह कैसे हो सकता है? अब तक
आप अपनी ताकत से हल ढूंढने की कोशिश में लगे थे, जिसमें आपकी पहुंच, आपकी ताकत, आपका धन, आपकी शिक्षा, आपके अनुभव आपके लिए कुछ भी नहीं कर सके। किसी ने भी आपकी सहायता नहीं की। आपको अपनी सीमितता का ज्ञान हुआ, आप कितने सीमित हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रिय मित्र, यीशु समाचार 19 के 26 पद में यीशु ने लोगों से कहा, मनुष्य से जो नहीं हो सकता, मनुष्य से यह तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य के लिए जो बातें कठिन है, परमेश्वर के लिए वे बातें सरल है। मेरे प्रिय मित्र, यदि आप आज अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जिनसे मुक्त होना असंभव है, या आप कहते हैं कि आप और कुछ नहीं बन सकते, बस जो होना था वो हो गया, अब आगे कुछ नहीं होगा, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप अपनी सीमा से बाहर देखने की शुरुआत करें और परमेश्वर की तरफ देखें जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। परमेश्वर की सामर्थ आप पर छाया करेगी। हालेलुया। परमेश्वर का चमत्कार आप अपने जिंदगी में देखेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं इन बातों को, मेरे प्रिय, हमें और आपको जरूरत है कि हम और आप मरियम की तरह परमेश्वर पर विश्वास करें, उसकी सामर्थ पर विश्वास करें। नंबर 2, दूसरी बात में करने की आवश्यकता है जिसको मरियम ने किया था, उसने परमेश्वर की योजना के लिए और परमेश्वर की योजना के अनुरूप अपने आप का समर्पण दिया था। आज इस समय मैं आपसे चाहता हूं कि हम और आप, मेरे प्रिय, मैं नहीं जानता हूं कि आप अपने जिंदगी में किन बातों को लेकर के जूझ रहे हैं और जिनमें आप सोचते हैं कि मेरी योजनाओं का क्या होगा, मेरे अपने दर्शन का क्या होगा, मेरी अपनी सोच का क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। लेकिन आप याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मरियम की मंगनी हो चुकी थी, उसकी शादी यूसुफ के साथ होने वाली थी, लेकिन उसके पहले यह बात जब उसके सामने हुई थी, मेरे प्रिय, उसको साफ साफ बोला गया था। जब 1 अध्याय उसके 31 से 35 पद हम पढ़ते, उसमें लिखा हुआ है कि तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखेगी और वो उसका नाम महान होगा और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और उसे परमेश्वर दाऊद का सिंहासन देगा और वो हमेशा राज करेगा, उसके राज का अंत नहीं होगा। ये सारी बातें सुनकर के उस मरियम के दिमाग में क्या चल रहा होगा मेरे प्रिय, मैं आपको बताऊं, जो ही उस बात को मरियम ने सुना था मेरे प्रिय, ये परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर की चाहत थी। जब हम परमेश्वर की योजनाओं को अपनी योजना बना लेते हैं, जब परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं और उन पर चलना शुरू करते हैं, ओ मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताऊं, आपके लिए कोई भी बातें आपके कठिनता का कारण नहीं बनती। जिन बातों को आप असंभव के रूप में देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि हम अपने तरीके की चीजों में सबसे ज्यादा घुले मिले हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की बातों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो चीजें हमारे लिए परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे प्रिय, इन सारी बातों में पता नहीं कौन कौन से सपने वो सजा रही होगी उस समय, क्योंकि उसकी मंगनी हो चुकी थी, उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन जब ये समाचार उसके सामने आया और तब उसने अपने सारे सपनों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी योजना को उसने दरकिनार किया और उसने परमेश्वर की योजना को अपने जीवन का सबसे बड़ा योजना बना लिया। मेरे भाई बहन, मैं नहीं जानता हूं कि आपने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं, जिन जिन बातों का सपना देखा है वो नहीं जानता हूं कि आपने किस प्रकार के सपने देखे हैं। और ये भी मैं नहीं कहूंगा कि परमेश्वर आपके सपने से खेलने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रिय, मैंने ये भी नहीं कहूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन की योजनाओं को बर्बाद करने के लिए है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे आज हमारे लिए यूं ही कहता है, जब मरियम ने अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के इस योजना के लिए समर्पित किया, ओ परमेश्वर की महिमा हो। जो ही परमेश्वर के लिए उसने अपने आप को समर्पित किया, परमेश्वर के लिए वो एक यंत्र बन गई ताकि परमेश्वर इस संसार के लोगों के लिए उसे इस्तेमाल करे। आज परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसके 11 पद में हमसे कहता है कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं वो हानि की नहीं, परंतु लाभ की हैं, और मैं तुम्हें बाद में एक आशा से पूर्ण भविष्य दूंगा।
परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। ओ मेरे प्रिय, आज हमारे और आपके जीवन के प्रति जो परमेश्वर की योजनाएं हैं वो सबसे बेहतरीन योजनाएं हैं। हालेलुया, परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर की योजनाएं ओ मेरे प्रिय हमारे जीवन के लिए निरर्थक कभी भी नहीं है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाएं जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं मेरे प्रिय। एक समय था जब मैंने अपनी योजना अपने जीवन के लिए बना रखी थी, अपने आप में ये सोच रखा था कि मैं एक नेवल ऑफिसर बनूंगा। सपने सिर्फ इतना ही दूर तक के थे। उसके पहले के सपने मेरे पिताजी ने जो देखे थे वो चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बनूं। और मेरे प्रिय, उसके पहले और किसी ने सपना देखा था और वो सोचने से भी मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। शायद उनकी बातों को सुनकर के मैंने अपने हृदय में सोचा था कि चलो उनके कहने के अनुसार मैं वही बनता हूं। लेकिन जब मेरे जिंदगी में यह मौका आया कि मैं परमेश्वर की उस योजना को समझूं और जानूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे संसार में जीवित रखा है, और तब जब मैंने अपने आप को सुपुर्द किया, हालेलुया, तो मैंने प्राप्त किया कि मैं उन लोगों की बनाई गई या सोची गई योजना में से एक में से नहीं शरीक हूं। भले ही मैं इंजीनियर नहीं हूं, भले ही मैं नेवल ऑफिसर नहीं हूं, लेकिन मैं सबसे बेहतरीन जगह पे हूं। हालेलुया, सबसे अच्छे जगह पे हूं, जहां अगर मैं उन सारी जगहों में होता तो शायद मैं इस काम को नहीं कर पाता जो आपके साथ कर पा रहा हूं। मेरे पास ये मौका नहीं होता कि मैं आपके साथ उस खुशी को जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलती है उसको मैं बांट पाता मेरे प्रिय। तब तो मैं अपने शायद रुपए पर घमंड करता, या अपने अधिक कमाई पर घमंड होता, या अपने नाम पर घमंड होता, अपने रुतबे पर घमंड होता, और ये सारी बातें होती। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की योजनाएं जो हैं वे आपके जीवन के लिए सबसे बेहतरीन योजनाएं हैं मेरे प्रिय। और इसीलिए आज ही आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आज आप अपनी जिंदगी के लिए परमेश्वर की योजनाओं को चुन लीजिए। आप कभी भी असफल नहीं होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाई बहन। जिस प्रकार से मरियम ने अपने ज़िंदगी में परमेश्वर की योजना के लिए अपने आप को सुपुर्द किया, आप अपने आप को सुपुर्द करके देखिए परमेश्वर आपके असंभव को संभवता में कैसे बदलता है। हालेलुया। आखिरी कार्य मरियम ने किया था और मैं चाहता हूं कि आप और हम भी करें। आइए हम और आप परमेश्वर के आज्ञाओं के मानने वाले बन जाएं, परमेश्वर की आवाज को सुन करके उसकी आज्ञा को पालन करने वाले बन जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब 38 पद को हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 38 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि मरियम ने कहा, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। तेरे वचन के अनुसार जो तूने मुझसे कहा है, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। मेरे प्रिय, आज इस समय में मैं चाहता हूं, भले ही लोग कहते हैं कि ये क्रिसमस की कहानी है, क्रिसमस की बात है, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि ये क्रिसमस की कहानी का ये उदाहरण आपकी जिंदगी में ऐसे समा जाए कि आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करें, परमेश्वर की आवाज को सुन करके उसकी आज्ञा मान करके आप आगे बढ़ें। ओ मेरे प्रिय, और आप में अपने जीवन की परमेश्वर, आपके जीवन में परमेश्वर अपनी आशीष को प्रदान करे। मरियम ने जिब्राइल फरिश्ते की आवाज को सुना। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है यूसुफ ने भी उसी स्वर्गदूत की आवाज को सुना और उसका पालन किया। घड़ियों ने भी स्वर्गदूतों की आवाज सुनी थी और उन्हें पालन किया था। जानते हैं, ऐसे ही उन मजीशियों ने भी स्वप्न में आवाज सुना था और उन्हें पालन किया था। और यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने अपने पिता की आवाज सुनी थी और उसकी सारी बातों को उसने पूरा किया था। जानते हैं, मरियम ने कभी भी परमेश्वर से नहीं कहा कि मुझे कोई चिन्ह दिखाइए। उसने ऐसा भी नहीं कहा कि अगर तुम मुझे कुछ उदाहरण नहीं दिखाओगे, कोई ऐसी बात का प्रूफ नहीं दोगे तो मैं विश्वास नहीं करूंगी। लेकिन जो ही इस बात को उसने सुना, उसने कहा मैं परमेश्वर की दासी हूं और जो कुछ तू मुझसे कहता है वैसा ही मेरे साथ हो। जब हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लेते हैं और उनको मानते हैं मेरे प्रिय, तभी हमारे साथ आश्चर्यक्रम होता है। अगर आज आप देखना चाहते हैं उन आश्चर्यक्रमों को, तो मेरे आपको बताऊं मेरे प्रिय, परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर होगी अगर हम उसके
आवाज़ को सुन करके नकारते नहीं हैं, भागते नहीं हैं, उसको मान लेते हैं, तो ये हमारे और आपके लिए एक आश्चर्यक्रम का विषय होगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं होने वाला, क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके, उसकी बात को सुन करके भाग नहीं रहे हैं, परंतु उसकी बात को सुन करके उसमें बनने रहने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मरियम की ज़िंदगी के विषय में जो हम पढ़ने को प्राप्त करते हैं, वो मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि वो एक साधारण सी औरत जरूर थी, लेकिन उसने क्या किया था मालूम? उसने परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा किया था। हालेलुया, उसने अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं के लिए अपने आप को सौंपा था और उसकी आवाज़ को अपने लिए आज्ञा बना करके आगे बढ़ गई थी। और परमेश्वर की महिमा हो, उसके सामने के सारे पहाड़ समथर हो गए थे, सारे पहाड़ स्थिर हो गए थे, वे उसके ऊपर हावी नहीं हुए थे। परमेश्वर के प्रिय, आज की सुबह क्या, आज के इस समय में क्या आप अपने जीवन में उस परमेश्वर के सामने अपने आप का समर्पण देना चाहेंगे? क्या आप कहना चाहेंगे, परमेश्वर मैं आपके हाथों के नीचे, आपके सामर्थी हाथों के नीचे दीन बनता हूं, मैं आपके पूरी सामर्थ पर विश्वास करता हूं। हो सकता है कि लोग आपके जीवन में ऐसे हैं या आपके परिवार में ऐसी बातें हैं जो बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, उनमें परिवर्तन आना निश्चित है जब आप परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करेंगे। अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के लिए देंगे, परमेश्वर के प्रिय, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपके लिए भयंकर और अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। और अगर आप उसकी आज्ञाओं को मान के चलेंगे, मेरे भाई और बहन, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, आश्चर्यक्रम जरूर होगा। ये परमेश्वर का वादा है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इसी से हम जाने जाते हैं कि हम उसके चेले, उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय, आज हमसे और आपसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर और आप पर हुआ है। आज परमेश्वर अनुग्रह करना चाहता है। भले ही दुख का साल रहा है, भले ही कठिनाई का साल रहा है, भले ही तंगी का साल रहा है, भले ही जॉबलेसनेस का साल रहा है, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर के भाई, बेटे और बेटियां, आप सुने, परमेश्वर इस साल के दौरान जो आने वाला सफर है हमारे और आपके सामने है, कठिन जरूर है, लेकिन मैं आपको बताऊं, यह परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने हमें और आपको अभी तक संभाल रखा है और आगे भी वो संभाल रखेगा। आपकी सारी कठिनाइयों को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। आपके घरों में अपनी शांति उंडेले जा रहा है। आपके जीवन में परमेश्वर सफलता को लाने जा रहा है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर अपनी महिमा के काम को करने जा रहा है। क्या आज अपने आप के जीवित परमेश्वर के सामने आप अपने आप को सुपुर्द करना चाहते हैं? कहेंगे, परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी तुझे सौंपता हूं, मैं तेरे सामर्थी हाथ के नीचे दीन बनता हूं, मैं तेरी सामर्थ के सामने अपने आप को तुच्छ ठहराता हूं। प्रभु तेरी सामर्थ मुझ में काम करे, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा मुझ में आ जा, ताकि मैं अपने आप को तुझे सुपुर्द कर पाऊं, तेरी योजना मुझ में कायम हो। ओ प्रभु, तेरी बातें मेरे जीवन में सबसे बेहतरीन और बड़ी बात ठहरे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, ओह मेरे प्रिय, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर अपनी आशीषों को हमें प्रदान करता है। आज अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी असंभवताएं संभवता में बदल गई हैं, तो मेरे प्रिय, आइए हम और आप मरियम की तरह अपने आप को परमेश्वर के हवाले सौंपें। आज के इस समय में आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपकी सताई और हम करते हैं, और आज मेरे पिता हमेशा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जितने लोग खुदा बाप मेरे पिता हमेशा अपने जीवन में बलहीन हैं, जो कहते हैं अब कुछ भी सही नहीं हो रहा है और सारा चीज बर्बाद हो गया है, हमारी जिंदगियां लुट गई हैं, हमारे घर तबाह हो गए हैं, हमारे बाल बच्चे पिता परमेश्वर आज तुझसे विफल हो गए हैं और विफलता के चलते तुझसे विमुख हो गए हैं। ओ मेरे खुदा अनुग्रह के स्वामी, आज तेरे नाम से विनती करते हैं, मेरे स्वामी अपने बच्चों की तू सुध ले, इनके घर घराने, इनके
मवेशियों, इनके परिवार, इनके लोगों, इनके नौकरियों, इनके जीवनों में पिता परमेश्वर, इनके बाल बच्चों के जीवन में अपनी आशीष उंडेल। अन्नूर का जीत परमेश्वर, जब ये तुझ पर और तेरी सामर्थ पर भरोसा करते हैं, आओ खुदा बाप तेरी योजना के लिए अपने आप को सुपुर्द करते हैं और जीत परमेश्वर तेरी बातों को मान करके आज्ञा के रूप में रख करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, प्रभु तेरी आशीष इन पर हो। जिस प्रकार से तूने मरियम के जीवन में तूने अपनी महिमा दिखाई थी, प्रभु इनके जीवन में पिता परमेश्वर तेरी महिमा दिखाई दे। प्रभु जी इन हर एक पर तेरा अनुग्रह बना रहे। जिस प्रकार से इजराइलियों पर पिता परमेश्वर तू खुदा बाप मेरे पिता परमेश्वर उस रात के समय में ओ खुदा बाप आग के खंभों के साथ पिता परमेश्वर चला फिरा करता था और दिन के समय बादल के खंभों में होकर के उनके साथ था प्रभु जी, ताकि तेरे लोगों की तू रक्षा रखवाली करे, तू उनकी अगुवाई करे। प्रभु तू इनकी अगुवाई कर मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से तू उनकी ढाल और पिता परमेश्वर तू उनकी तलवार था, प्रभु अपने बाल बच्चों की तू ढाल और तलवार बन जा प्रभु जी। ओ खुदा जब पिता परमेश्वर ये सारे लोग नए साल में प्रवेश करते हैं, ओ खुदा तेरी सामर्थ खुदा बाप आज ही से तेरे लोगों पर बनी रहे। हर एक लोग पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ को सबसे पहले ढूंढे, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है यहोवा और उसकी सामर्थ को ढूंढो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। ओ खुदा तेरी महिमा हो जीत परमेश्वर। अन्नूर का ताकि तेरे बेटे बेटियां ऐसी ही खोज में लगे रहें और खुदा रहम कर जीत परमेश्वर और तेरी योजनाएं मेरे पिता परमेश्वर में पूरी हों। अन्नूर का जीत परमेश्वर जिन्होंने अपने जीवन में निराशाओं को लेकर के अपने जीवन को खोखला कर लिया है, आज मैं प्रार्थना करता हूं उनकी निराशाएं दूर हों। पवित्र परमेश्वर आशा की किरण उनके जीवन में चमक उठे। ओ जीत परमेश्वर आनंद का किरण उनमें चमक उठे प्रभु जी। शांति के किरण उनमें चमक उठे। जो बीमारियों में हैं यीशु के नाम से चंगाई को प्राप्त करें। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं यीशु के नाम से छुटकारे को प्राप्त करें। आज यीशु की शांति उन घरों में, उन सारे जीवनों में जो ये वचन सुन रहे हैं उनमें हर एक में प्रवेश कर जाए। हालेलुया यीशु के नाम से। अन्नूर का जीत परमेश्वर ताकि तेरे लोग खुदा बाप मेरे पिता परमेश्वर और तेरे प्यार में और तेरी बातों में जड़ पकड़ते जाएं, तुझे इनकी जिंदगी से महिमा राहत मिले। धन्यवाद करते हैं, अपने लोगों को आशीष दे और जब नए साल की ओर अपने कदम को मारते हैं मेरे स्वामी कोई थके नहीं, कोई हारे नहीं, परंतु तुझ पर भरोसा रखे, तुझ पर विश्वास रखे, तेरी सामर्थ पर विश्वास रखे और तेरी योजनाएं जो तूने हमारे लिए बनाई हैं व्यर्थ नहीं है मेरे खुदा, उस पर भरोसा रखें और जीते परमेश्वर तेरी बातों को सदैव मानते चले। हालेलुया खुदा तेरी मर्जी इनमें पूरी हो, जब माने आशीष इन पर हो। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह। धन्यवाद पास्टर विशाल, परमेश्वर के सामर्थ्य वचन हमारे बीच लाने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और जितनों ने परमेश्वर के वचन को आज सुना है प्रभु आपके जीवन में भी बहुत आशीष दे। हालेलुया। अपने दान दशमा अंश परमेश्वर के चरणों में लाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए ऑनलाइन नंबर पे अपने दे सकते हैं, या आप पार्क स्ट्रीट आकर अपने दान दशमांश दान की पेटी है वहां डाल सकते हैं, या पासवान के हाथ में दे सकते हैं। अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट गवाहियां व्हाट्सएप लिंक ग्रुप नंबर दी गई है, अपने व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। अगर आप हमारे हिंदी सेक्शन के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर दी गई है यहाँ एडमिन्स के नंबर है, आप किसी भी नंबर पे अपना नाम नंबर भेज दें, हम आपको उस ग्रुप में जोड़ लेंगे। 31 तारीख धन्यवाद की सभा। इस साल जैसे हम हर वर्ष 8 तालाब मिलते हैं उस तरह से नहीं मिल पाएंगे, पर हाँ ज़रूर हम एक साथ 8 भाषाएं मिलकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस साल को विदा करेंगे। ऑनलाइन जुड़कर यूट्यूब लिंक आपको भेज दी जाएगी। रात के 10 बजे हम सब एक साथ मिलकर इकट्ठा होंगे और हर कोई मिलकर प्रार्थना करते हुए इस साल को विदा करेंगे। जनवरी 2021 नया साल का स्वागत हम सब एक साथ मिलकर, जी हाँ मिलकर शुरू करेंगे। तो 3 तारीख को 2 सभाएं हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और दूसरा सभा है 11 से 1, सुबह 8 से 10 और 11 से 1, 2 सभाएं हैं। प्रभु भोज भी हो उस दिन दिया जाएगा, तो आप लोग कृपया ध्यान रखेंगे। सारे नॉर्म्स जो भी रूल्स बताया गया है कि सैनिटाइजर साथ रखेंगे, मास्क लगाकर आएंगे, दूरियां बरकरार रखते हुए प्रभु की मेज पे हम सब एक साथ शामिल होंगे। आनंद से नया साल हम लोग सब मिलकर शुरू करेंगे। हालेलुया।
परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम एक प्रभु का वचन पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 5 और 17 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 17 पद। जाते जाते इस साल को जब हम विदा करते हैं तो नए साल को प्रभु की आशीष के साथ हम उसका स्वागत करें। लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई। इस साल की सारी बातें, सारी चिंताएं, सारी चुनौतियां भूल जाइए, छोड़ दीजिए यहीं, और नए साल में सब बातों को नए करते हुए प्रभु में आगमन करें। आइए हम सब अपनी जगहों पे खड़े होंगे और प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हालेलुया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक विश्वासी के साथ अब से और जब तक यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर ना आए तब तक हर एक के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह की। एडवांस में हर एक को नए साल की मुबारकबाद। परमेश्वर में बने रहिए, वो काब की तरह उड़ना सीखिए, उनके विश्वास में खुद को और मजबूत बनाइए। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।